अगर ईरान ने अपने यूरेनियम पहले से हटा लिए थे तो अमेरिका खुश क्यों है, इजराइल खुश क्यों है, यह मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये ईरान के पहले राष्ट्रपति रहे अहमदीनेजाद हैं, जो उसी यूरेनियम साइट पर हैं। ये जो आप बड़े बड़े खंबे लोहे के देख रहे हैं, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। इसी के अंदर होते हैं यूरेनियम और इसी में यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है। इजराइल और अमेरिका इसलिए खुश है क्योंकि उसने इसे तबाह कर दिया है। उसका मानना है यूरेनियम बेशक निकाल ले जाओ, लेकिन यह नहीं बना पाओगे आसानी से, इसलिए ये अड्डे तबाह किए हैं जिससे ये पूरा सिस्टम तबाह हो जाए। अब ईरान को इनको फिर से बनाने और खड़े करने में सालों लग जाएंगे। इसलिए अमेरिका और इजराइल खुश है कि उनका मिशन पूरा हो गया। यूरेनियम तो पहले से ही ईरान में मौजूद है, ईरान में ही यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन उसे शुद्ध किया जाता है इनके जरिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये खंबे जो आप देख रहे हैं, पिलर्स, इनके अंदर यूरेनियम डालकर घुमाया जाता है और उसके बाद वो शुद्ध होता है, प्योर यूरेनियम ऊपर आ जाता है। अब सवाल यह है कि ये तबाह कर दिए हैं अमेरिका ने, अब ये ईरान कैसे बनाएगा? साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। सिर्फ यूरेनियम रखने से कोई देश परमाणु बम नहीं बना सकता है, नहीं तो ईरान में खूब यूरेनियम मिलता है, वो परमाणु बम कब का बना चुका होता। दरअसल परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का शुद्ध होना जरूरी है और इसके लिए खास तकनीक होती है, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज ये तेजी से घूमने वाला हाईटेक उपकरण है, बहुत तेजी से घूमते हैं। देखिए कितनी तेजी से, 1 मिनट में ये 50 से 70 हजार बार घूम जाता है। 1 मिनट में 50 से 70 हजार बार, मतलब 1 सेकंड में 850-1100 बार, 850 से 1100 बार घूमता है और यूरेनियम के भारी और हल्के जो अणु हैं उनको अलग अलग कर देता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला यूरेनियम U-238 होता है, जो ये जो आप देख रहे हैं नीचे पड़ा है, ये मान लीजिए U-238 है, और परमाणु बम के लिए इसे शुद्ध करके U-235 बनाना पड़ता है। U-238 को शुद्ध कर 235 बनाने का काम इन्हीं सेंट्रीफ्यूज में होता है। 1% शुद्धता के लिए सेंट्रीफ्यूज को लगातार हफ्तों काम करना पड़ता है और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की शुद्धता चाहिए 90%। मतलब सेंट्रीफ्यूज लगातार महीनों काम करेगा तब यह शुद्धता मिलेगी, वो भी 1-2 नहीं, ऐसे हजारों सेंट्रीफ्यूज बिना रुके काम करेंगे तब। सेंट्रीफ्यूज बनाना और इसका इस्तेमाल करना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। दुनिया के गिने चुने देशों और वैज्ञानिकों के पास ही यह काबिलियत है। अमेरिका ने हमला कर ईरान की यही क्षमता खत्म कर दी है। फोर्डो हो, नतांज हो, इस्फहान हो, ये तबाह कर दिए। नतांज परमाणु ठिकाने पर ईरान ने 15,000 ऐसे सेंट्रीफ्यूज तैयार किए थे। फोर्डो और इस्फहान में भी उसने हजारों सेंट्रीफ्यूज बना लिए थे और इन्हीं सेंट्रीफ्यूज से वो यूरेनियम से परमाणु बम बना रहा था। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने उसके यही सेंट्रीफ्यूज नष्ट कर दिए, मतलब परमाणु बम बनाने की ईरान की चाबी उसने छीन ली है। इसलिए ईरान इसलिए खुश है कि उसने यूरेनियम निकाल लिया। अमेरिका और इजराइल इसलिए खुश है कि यूरेनियम को शुद्ध करने वाला पूरा प्लांट उड़ा दिया है। सुनिए जरा, वैज्ञानिक सृजन पाल सिंह साहब बता रहे हैं क्या हुआ है। दरअसल U-235 5% है तो आप उससे एक पावर प्लांट चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो प्योरिटी 90% या उससे भी अबव होनी चाहिए। अब हमें यह पता है कि ईरान के पास जो ऑलरेडी प्योरिफाइड यूरेनियम, जिसको एनरिच्ड बोलते हैं, प्योरिफाइड यूरेनियम या एनरिच्ड यूरेनियम, वो 60% एनरिच था, लेकिन 60% 90% से दूर है, यानी उससे आप बम नहीं बना सकते थे। अगर ईरान ने वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम बचा भी लिया तो भी वो उससे बॉम्ब तुरंत नहीं बना सकता। उससे बॉम्ब बनाने के लिए उसको करीब 8 हफ्ते तक उसको IR-6 सेंट्रीफ्यूज में उसको दोबारा नचाना होगा 90,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे, यानी कि 1,500 रेवोल्यूशंस पर सेकंड पर। तब जाकर के, जब आप 8 हफ्ते बाद ऐसा करेंगे, तब जाकर के जो प्योरिटी मिलेगी वो 90% या उससे अबव होगी। ये बात तो तय है कि जो नतांज और फोर्दो में यूएस ने बंकर बस्टर बम्स डाले और टोमाहॉक मिसाइल्स मारी, उसकी वजह से जो ईरान की जो हजारों सेंट्रीफ्यूजेस थी वो सब की सब टूट गई हैं। यानी कि अगर ईरान का ये क्लेम, जो पक्का नहीं है, कि उन्होंने अपना 60% एनरिच यूरेनियम बचा करके अलग रख लिया है, अगर वो सही भी है तो अब ईरान के पास वो सेंट्रीफ्यूजेस नहीं बची हैं जिनसे वो उसको फर्दर प्योरीफाई कर पाए। तो ईरान को अगर अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उसको पूरा सेंट्रीफ्यूजेस दोबारा, और ये हजारों की संख्या में सेंट्रीफ्यूजेस दोबारा बनानी होंगी।